वेस्टर्न मीडिया लिखता है जी आजकल के भारत के अंदर बड़ी गर्मी है। ये डिप्लोमेटिक ज़बान नहीं है। ये जो मैथ्यू मिलर साहब हैं, इनकी ज़बान में एक धमकी है। तो हर दो नंबरी करते हैं, हर गलत काम हम करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनका दामन साफ होना चाहिए। जयशंकर ये कह रहे थे कि बिल्कुल गर्मी है, लेकिन हमारा जो वोटर टर्नआउट है आपके मुल्कों के वोटर टर्नआउट से ज्यादा है डिस्पाइट द फैक्ट गर्मी है। तो उनकी बात में मुझे लॉजिक तो नजर आई। ईरान इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया पर कोई सैंक्शंस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अगर गैस पाइपलाइन के जरिए गैस लेकर आता है अल्टीमेट हम पर सैंक्शंस। दुनिया तो मैं कहती है भिखारी कौम है, ठीक है, जो साफ सी बात है, हमारी कोई इज्जत नहीं है कहीं पे। हर मुल्क जवाब नहीं दे सकता, भारत वो मुल्क है जो जवाब दे रहा है। एंड इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। इसका ताल्लुक कॉन्फिडेंस से है, लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है पीछे आपके वर्क है, प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है। पाकिस्तान फिर से एक बार वही गलती करने जा रहा है जिस गलती की वजह से या जिन गलतियों की वजह से पाकिस्तान आज इस कंडीशन में है कि नौज बिल्ला मिन जालिक नकले कुफर कुफर नबाशद, मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान टूटने जा रहा है, पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने जा रहे हैं। जाएंगे, तेरी औकात क्या है भाई? सो पाकिस्तान ने अपना हाल खुद ही करा है। उनके मुल्क के अंदर कोई ऐसी बात है नहीं कि जिससे मतलब सारा संसार उनके तक खड़ा हो। सारे देश अब पाकिस्तान से पीछे हटते जा रहे हैं, और अगर पाकिस्तान ने अपने आप को सही नहीं किया तो होपफुली जो उनके मतलब हमसाए मुल्क हैं, जैसे कि मतलब चाइना और भी जो उनके साथ मुल्क हैं, वो भी पाकिस्तान से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, वहाँ पे टेररिज्म है। होपफुली एक दिन पाकिस्तान को समझ आ जाएगी। भारत की जो लीडरशिप है, डॉक्टर जयशंकर जो है वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे एक किसी महफिल में। तो वो कह रहे थे कि वेस्टर्न मीडिया लिखता है जी आजकल के भारत के अंदर बड़ी गर्मी है, ये इलेक्शंस क्यों करवा रहे हैं। और तो वो कह रहे थे, डॉक्टर जयशंकर ये कह रहे थे कि बिल्कुल गर्मी है, लेकिन हमारा जो वोटर टर्नआउट है आपके मुल्कों के वोटर टर्नआउट से ज़्यादा है डिस्पाइट द फैक्ट गर्मी है। तो उनकी बात में मुझे लॉजिक तो नज़र आई, लेकिन क्वेश्चन ये है कि दुनिया को जो डेवलप वर्ल्ड है उसको सारी बात है एक ये होता है कि हाँ जी हमें इनसे पूछना है। हर मुल्क जवाब नहीं दे सकता, भारत वो मुल्क है जो जवाब दे रहा है। एंड इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। इसका ताल्लुक कॉन्फिडेंस से है, लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है पीछे आपके वर्क है, प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, अच्छी इकोनॉमी है, स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, आपकी जो डिफरेंट सेक्टर्स है वो परफॉर्म कर रहे हैं, द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन यू, दैट डेफिनेटली गिव्स यू क्रेडिट। बट ऑन पाकिस्तान केस, पाकिस्तान डजंट हैव दैट कॉन्फिडेंस। कि पाकिस्तान अभी रिसेंटली फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हुए, तो उस इलेक्शंस में आपने देखा होगा कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पाकिस्तान को मुबारकबाद भी नहीं भेजी। द रीजन बिहाइंड वाज कि इलेक्शन प्रोसेस ही बड़ा फॉल्टी रहा है। लोगों ने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ही बड़े कर दिए, लोगों ने इतने सवाल उसके ऊपर किए कि लोग महसूस करने शुरू हो गए कि भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है कि हम इसको कैसे जस्टिफाई करें। पाकिस्तान ये सवाल किसी से नहीं कर सकता, बिकॉज पाकिस्तान ने उनको कहना होता है कि हमारे फ्लड्स आ गए हैं, हमें को 50 मिलियन 30 मिलियन दे दें। अब हमारी लीडरशिप ने ये क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि भाई जिधर जाओ क्लाइमेट के नाम पे पैसे मांगने शुरू कर दो। कहो जी भाईजान क्लाइमेट का टेंशन बन गई, ये पैसे काट दो सन थोड़े से। इंडिया ये पैसे नहीं मांगता। इंडिया जो है वो किसी को फिर वो क्वेश्चन भी नहीं करने दे रहे। वो कह रहे हैं इंडिया की इलेक्शंस में गर्मी है, तो वो कहते हैं यार ये हमारे हैं ना। तो डॉक्टर जयशंकर की बात में मुझे बड़ा वजन लगा। मैंने कहा ये काम कौन कर सकता है? ये काम डेवलपिंग वर्ल्ड जो है उसमें वो डेमोक्रेसीज कर सकती हैं, ये वो ममालिक कर सकते हैं जो दे हैव मूव्ड, जो हम एकेडमिक लैंग्वेज में कहते हैं ना कि वो पेरिफेरी से सेमी पेरिफेरी में आ गए हैं। पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी एंड सेंटर का जो रिलेशनशिप है ये बड़ा डायनामिक किस्म का रिलेशनशिप है। जो पेरिफेरल कंट्रीज होती हैं वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, इवन एट टाइम्स मिलिटरली, इन केस यू आर ऑन द राइट अलायंस में हैं आप, तो आप डिपेंडेंट होते हैं। जो सेमी पेरिफेरी होती है वो कहीं ना कहीं पे जाके वो इन चीज़ों में एक ऑटोनोमस पोजीशन ले चुकी होती है, वो उसके अंदर ऑटोनॉमी आ गई होती है, उसके हालात जो हैं वो बदल चुके होते हैं। सो ये एक ये चीज़ जो है वो
वो हमारे सामने है। हम ये बात नहीं कर सकते। हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर मीम्स बन रही हैं आजकल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने इंतहाई अनफ़ेयर इलेक्शंस करवाए। तो दुनिया में अगर कहीं पे इलेक्शंस होते हैं तो आजकल मीम्स ये बन रही हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक रिसेंटली रशिया में इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान के यही इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर गए, या अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं तो सुनने में आया कि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को कह रही है कि आप अपने हमें खिदमात दें, यहाँ पे हमने इलेक्शन रिग करने हैं। मतलब दैट इज़ हाउ दुनिया ने हमारा मजाक उड़ाया। दुनिया में किस नजर से इस टाइम देख रही होगी? मतलब जाहिर बात है, लोग तो फिर हंसते हैं और हम कहते हैं लोगों ने दुनिया ने साजिश कर दी, ये नॉन मुस्लिम ने साजिश कर दी। सर दुनिया तो हमें कहती है भिखारी कौम है, ठीक है, जो साफ सी बात है, हमारी कोई इज्जत नहीं है कहीं पे भी। खान साहब का जो दौर था, रीजन क्या है? सर उसकी रीजन है कि जब आप दुनिया से मांग के अपना मुल्क चलाएंगे, मांगते भी किस लिए? अपने मुल्क के लिए नहीं मांगते, अपने लिए मांगते हैं। ठीक है, मुझे बताएं, मैं फिर वही बात, सपोर्टर नहीं हूँ किसी का, बात मैं ये करूँ, जब खान साहब थे, खान साहब ने हर एक चीज खोल के सामने रखी, यार ये पैसे आए हम इसको यहाँ पे लगा रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं। मुझे बताएं कि उसके अलावा किस गवर्नमेंट ने इस तरह बताया आपको खोल के हर चीज? किसने नहीं बताया ये चीज है। और अच्छा, फिर एक सवाल मैं ये जरूर करूंगा आज पाकिस्तान की पब्लिक से कि लेट्स सपोज ये रिकॉर्डिंग के जो सोर्सेज हैं ये गिरवी हम रख भी देते हैं, सऊदीया के साथ डील हो जाती है, क्या फिर गारंटी है कि पाकिस्तान में बेहतरी आ जाएगी, पाकिस्तान में इंडस्ट्री लग जाएगी, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे? इसका सिंपल सा हल है कि पूरा मुल्क बेचे गोरों को, वो यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट लेके आए, अपना कानून लेके आए, ठीक है, हमारा मुल्क ठीक हो जाए। आपको पता है आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब जिस हमें जो बताया जाता है कि इस मुल्क के लिए कई लोगों की जानें चली गई, लोगों ने, हमारी औरतों ने, हमारे जो बड़े थे उन्होंने अपनी कुर्बानियां दे दी, और आप कह रहे हैं कि फिर गोरों के हवाले कर दें। आपके ख्याल में इस हम लोग आजाद हैं? ये तो आप बेहतर बताएंगे, आप भी इसी में रहते हैं, मुल्क में रहते हैं, आप बताएं आजाद हैं? लोगों की जो ओपिनियन लेते हैं वो तो ये कहते हैं कि भाई फैसले आजादी से नहीं कर पाते, वैसे तो हम आजाद हैं। मुझे आप एक चीज बताएं, हाँ। एक मखसूस इदारा है, उसके खिलाफ आप खुल के बात कर सकते हैं? नहीं, वो आइन हमारा ये है कि पाकिस्तान के आइन में ये है कि पाकिस्तान का आइन तो कहता है कि आप किसी भी सरकारी इदारा है ना, हाँ, सरकारी इदारा होता है जो हमारी अवाम है, हमारा इदारा है ना, ठीक है, अवाम क्यों नहीं उसके खिलाफ बात नहीं, कर सकते? पाकिस्तान का एक इदारा है जो कि आइन में लिखा है कि आप, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप उसके अगेंस्ट बात नहीं कर सकते। ये आइन किसने बनाया? हाँ, ये बात है, ये पॉइंट है। खैर हम कहीं और किसी और साइड पे जा रहे हैं। फिर सर मसला ये है कि जो हमारी जड़ें हैं, जब तक वो ठीक नहीं होंगी, स्टेप वाइज चलना पड़ता है। आपकी बेस ठीक नहीं है, आपकी जिसका 10वां जो फ्लोर है वो ठीक हो जाए, वो मजबूत हो, बेस आपकी मजबूत नहीं है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बेस मजबूत करनी पड़ती है, उसके बाद जाके आपकी पूरी बिल्डिंग मजबूत होती है। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को पीछे करना चाहती हैं। तो दोस्तों, अगर वहाँ की सरकार उन तत्वों को काबू में रखे और उन्हें कंट्रोल करे तो पाकिस्तान के अंदर भी अमन, शांति और एक तरक्की की भावना जगाई जा सकती है। और ये सारा संसार ना अमन और शांति और डेवलपमेंट में चलता है। और अगर आप बार बार अपनी इन्हीं हरकतों से सारे संसार को दिखाओगे तो एक दिन सारा संसार आपसे पीछे हट जाएगा। आपके सारे संसार में वैसे तो कोई वैल्यू है नहीं और वैल्यू कम हो जाएगी। होपफुली पाकिस्तान को एक दिन समझ आ जाएगी और तरक्की की मतलब राह पे ऊपर आएगा। तो होपफुली आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने सर्कल में से अवश्य शेयर करिएगा। और तब तक अगले वीडियो के लिए बाय बाय।